नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियानी जमीन है और उस खतियान के खाता में 4 कट्ठा जमीन है, लेकिन लगान रसीद जो है वह सिर्फ 10 धुर का ही कट रहा है। तो खतियान इतने का मतलब 4 कट्ठा का और लगान रसीद 10 धुर का ही। ऐसा क्यों दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका खतियान है 4 कट्ठा का, खतियानी जमीन है, उसमें जो खाता है, खाता के अंतर्गत जो खेसरा है उसमें दिया गया है रकबा 4 कट्ठा, लेकिन आपके जमाबंदी में, उसी खतियान के जमाबंदी में रकबा है 10 धुर। ठीक है, 10 धुर का लगान रसीद कट रहा है। तो दोस्तों देखिए, यदि आपका प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसी समस्या दिख रही है, ऑनलाइन पोर्टल पर यदि मान लीजिए कि 10 धुर दिख रहा है, तो आप अपना ऑफलाइन लगान रसीद देखिए। यदि ऑफलाइन लगान रसीद खतियान के मुताबिक है, मतलब खतियान और ऑफलाइन जो लगान रसीद आपके पास है वो दोनों यदि मैच कर रहा है, तो उसके जरिए आप जो है परिमार्जन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ऑनलाइन पोर्टल पर भी 10 धुर है और लगान रसीद जो आपका ऑफलाइन है उस पर भी 10 धुर ही है, तब ऐसा हो सकता है कि आपके खतियान में जो 4 कट्ठा जमीन दिया हुआ है तो उसके मुताबिक उसका जमाबंदी कायम हुआ होगा, और उस जमाबंदी से जो है आपके जो पूर्वज होंगे जिनके नाम से खतियान होगा, उन्होंने उस जमाबंदी से और जमीन को बेच चुके होंगे। तो शेष जमीन जो बचा हुआ है वह मात्र 10 धुर बचा हुआ है। तो ये हो सकता होता है। ऐसा क्यों, तो उसको समझिए। दोस्तों, खतियान जो तैयार होता है वह सर्वे के समय तैयार होता है। वह ऐसा दस्तावेज है कि सर्वे के समय तैयार होता है, तो उस खतियान के मुताबिक जमाबंदी भी उस समय कायम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि खतियानधारी अगर उस जमीन को बेचना चाहे तो उनका खतियान ज्यों का त्यों रह जाता है, लेकिन जितने जमीन वो बेचते हैं उतने जमीन उनके जमाबंदी से खारिज हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, और जो शेष बचा हुआ रहता है उनके जमाबंदी में रहता है और शेष जमीन का ही लगान रसीद उनका कटता है। तो ये दोनों में से आपके साथ कोई एक समस्या हो सकती है, तो आप उसे अच्छी तरह से समझें, उसके बाद अपना कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।